हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और दोस्तों, जो स्टूडेंट इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो क्या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये जो न्यूज़पेपर वाला जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो वर्ड पावर है यानी कि वोकेबलरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब हम बोलते हैं तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दोनों की ही प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी यूज़ की जाती है और साथ ही साथ जो हम रात दिन बोलते हैं सेंटेंस वही स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में यूज़ किए जाते हैं। और न्यूज़पेपर में ग्रामर के भी सभी टॉपिक यूज़ किए जाते हैं और सिंपल सेंटेंस भी यूज़ किए जाते हैं और सिंपल से लेके एडवांस भी यूज़ किए जाते हैं। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन में अमूमन जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, चाहे सिनोनिम्स है चाहे एंटोनिम्स है, वो अमूमन यहीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए जो न्यूज़पेपर का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए और साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें कौन सी ग्रामर यूज हुई है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। दोज इन पावर आर कंस्पायरिंग टू डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन, तेजस्वी। अब क्या हुआ इसका मतलब? अब यहाँ पर आया है दोज। दोज का मतलब होता है वे। जब भी हम बात करते हैं कि वे लोग, तो वहाँ पर लगाते हैं दोज। तो वे यानी कि यहाँ पर लोगों की बात हो रही है। तो वे लोग इन पावर यानी कि जो कि पावर में है। यहाँ पर पावर का मतलब है सत्ता, यानी कि वे लोग जो कि क्या है, सत्ता में हैं। यानी कि यहाँ पर राजनेताओं की बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है। तो वे लोग जो कि क्या है, सत्ता में है, पावर में है। आर कंस्पायरिंग। अब देखो, ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ये आप सभी को पता है कि यहाँ पर आई हेल्पिंग वर्ब आई है आर, और यहाँ पर जो वर्ब आई है कंस्पायर, उसमें लगी है आईएनजी, तो बना है कंस्पायरिंग। अब देखो, कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना। तो वे लोग जो कि क्या है, पावर में हैं, आर कंस्पायरिंग यानी कि वो क्या साजिश कर रहे हैं। टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, खत्म करना। तो वो क्या है, खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। अब किसे? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो वे लोग जो कि क्या है, पावर में है, सत्ता में है, वो लोग क्या है, संविधान को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये बात बोली है, वो किसने बोली? तेजस्वी, यानी कि जो तेजस्वी यादव है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो दोस्तों, ये पूरा कुछ इस प्रकार बनेगा कि जो तेजस्वी यादव है उनका कहना है, यानी कि उनका जो स्टेटमेंट आया है कि सत्ता में बैठे लोग संविधान को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। यानी कि वे लोग जो कि क्या है, सत्ता में है, पावर में है, वो क्या संविधान को नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी मेन हेडलाइन। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। और दोस्तों, इसमें जो भी इंग्लिश के जो नए वर्ड्स आ रहे हैं, वोकेबलरी है, उनको आप नोट करते रहिए ताकि आपको ये वर्ड्स याद रहें, क्योंकि यही वर्ड्स क्या है, बार बार दोहराए जाते हैं, ताकि जब आप अगला वीडियो देखो तो यही वर्ड्स बार बार वापस आएंगे, तो आपको क्या याद रहेंगे। इसलिए इनको नोट जरूर कर लेना। अब इससे आगे डिटेल में बढ़ते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द बिहार असेंबली। देखो, लीडर का मतलब होता है नेता, ऑफ द अपोजिशन, और अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। तो विपक्ष के नेता इन द बिहार असेंबली। बिहार असेंबली का मतलब है बिहार विधानसभा। तो बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है, और क्या है, एंड राष्ट्रीय जनता दल, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरजेडी। ये एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। तो उसके क्या है, वर्किंग प्रेसिडेंट। वर्किंग का मतलब होता है कार्यकारी और प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। तो क्या है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका नाम आ गया है तेजस्वी यादव, ऑन संडे यानी कि रविवार को हिट आउट एट द नीतीश कुमार गवर्नमेंट। अब देखो, यहाँ पर आई है वर्ब हिट आउट। यह है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी पर क्या तीखा हमला करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना। तो जो तेजस्वी यादव है उन्होंने क्या हिट आउट किया, यानी कि आलोचना की, किस पर? एट द नीतीश कुमार गवर्नमेंट, यानी कि जो नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर क्या हिट आउट किया, यानी कि उनकी आलोचना की। अब किस चीज़ को लेकर? तो जब भी बताना हो कि किस बात को लेकर ऐसा हुआ, तब वहाँ पर हमेशा ओवर लगाते हैं। तो ओवर कंस्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। कंस्पिरेसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि साजिश। तो क्या है, साजिश की वजह से टू डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने की, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो क्या है, संविधान को नष्ट करने की जो साजिश है उसको लेकर क्या है, जो तेजस्वी यादव है उन्होंने क्या है, नीतीश कुमार सरकार पर क्या है, आलोचना की।
एड्रेसिंग एन इवेंट। अब देखो यहाँ पर आया है एड्रेसिंग, ये बना है एड्रेस से। एड्रेस के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो एड्रेस का मतलब होता है पता या फिर ठिकाना, जिसे हम कई बार पूछते हैं ना कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। और एक एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, जो कि अक्सर न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी एड्रेस का मतलब है संबोधित करना। तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि संबोधित करते हुए। एन इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, तो एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। हेल्ड इन, अब देखो हेल्ड का मतलब होता है आयोजित होना या फिर आयोजित करना। तो ये है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर जो आया है एन इवेंट, तो ये इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हेल्ड। तो क्या है, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कि आयोजित किया गया। इन ऑनर ऑफ, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो इन ऑनर ऑफ यानी कि के सम्मान में। अब किसके सम्मान में आयोजित हुआ? संत रविदास, यानी कि जो संत रविदास है उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहाँ पर क्या है, संबोधित करते हुए। अब देखो आगे जो सेंटेंस आया है वो आया है कोमा के अंदर, यहाँ से लेके द 15th century poet whose teachings are central to the anti-caste movement। तो जब भी इस प्रकार से कोई कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब वो क्या है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जो आए हैं संत रविदास, तो उन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है कि वो कौन है। तो द 15th century poet यानी कि 15वीं सदी के कवि, पोइट का मतलब होता है कवि। तो जो संत रविदास है वो क्या है, 15वीं सदी के क्या है, कवि थे। whose teachings are central to the anti-caste movement। whose teachings, teachings का मतलब होता है शिक्षाएं, are central to यानी कि जिनकी शिक्षाएं हैं वो क्या केंद्र में हैं। तो यहाँ पर केंद्र का मतलब है कि महत्वपूर्ण, तो जिनकी शिक्षाएं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसके लिए? टू द एंटी कास्ट मूवमेंट। एंटी कास्ट का मतलब होता है जाति विरोधी, और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो जो जाति विरोधी जो आंदोलन है उनमें क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं संत रविदास के सम्मान में क्या है, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब कहाँ किया गया? एट स्कूल इन पटना, यानी कि पटना के एक स्कूल में। मिस्टर यादव हिट आउट, यानी कि जो मिस्टर यादव है उन्होंने क्या हिट आउट किया, यानी कि आलोचना की। तो मिस्टर यादव क्या उस कार्यक्रम को क्या संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या हिट आउट किया, यानी कि आलोचना की, तीखा हमला किया। अब किस पर? एट द रूलिंग अलायंस पार्टनर। एट द रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़, यानी कि सत्ता को चलाने वाले। अभी आप लोगों को पता है कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री है। तो वही क्या है, बिहार में भी सत्ता चला रहे हैं। तो जो रूलिंग कर रहे हैं तो उनके क्या अलायंस पार्टनर। अब देखो अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, और पार्टनर का मतलब होता है सहयोगी। तो उनके जो गठबंधन के जो सहयोगी दल है, तो यहाँ पर बात हो रही है बीजेपी की। तो नीतीश कुमार ने क्या है, गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, तो वही है उनके अलायंस पार्टनर। और आगे आया भी है कि रूलिंग अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी। तो जो भारतीय जनता पार्टी है तो उनको क्या हिट आउट करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए। अब किस लिए की आलोचना? फॉर प्रमोटिंग हेटर्ड। प्रमोटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, और हेटर्ड का मतलब होता है नफरत। तो क्या नफरत को बढ़ावा देने के लिए, एंड और किसके लिए? वीकनिंग द कंट्री, और क्या देश को कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या है, उनकी आलोचना की भारतीय जनता पार्टी की। तो जो तेजस्वी यादव है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, नफरत फैलाई है, वो क्या नफरत को बढ़ा रहे हैं और देश को क्या कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या है, उनकी आलोचना की। मिस्टर यादव सेड, तो मिस्टर यादव ने कहा, यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा, दैट की अनलाइक पार्टीज। देखो अनलाइक का मतलब होता है किसी चीज़ के विपरीत या फिर उलट। तो यहाँ पर है अनलाइक पार्टीज, यानी कि पार्टी के विपरीत। अब कौन सी पार्टी? इन द रूलिंग, यानी कि जो सत्ता में है, रूल कर रही है। कौन सी पार्टी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये आप सभी को पता है, ये बीजेपी द्वारा बनाया गया एक महागठबंधन है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एनडीए। तो सत्तारूढ़ जो एनडीए जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसके विपरीत द आरजेडी हैज़ फॉट। आरजेडी ये तेजस्वी यादव की पार्टी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो आरजेडी हैज़ फॉट। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है फॉट, जो कि फाइट की थर्ड फॉर्म है। और फाइट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना या फिर संघर्ष करना। तो आरजेडी ने लड़ाई लड़ी है। टू कीप अलाइव, कीप का मतलब होता है रखना, और अलाइव का मतलब होता है जीवित। तो जीवित रखने के लिए द लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है विरासत या फिर परंपरा। तो विरासत को जीवित रखने के लिए क्या है, आरजेडी ने लड़ाई लड़ी है। अब किसकी विरासत? ऑफ रिवियर्ड फिगर्स। रिवियर्ड का मतलब होता है सम्माननीय या फिर पूजनीय, और फिगर्स का मतलब होता है व्यक्तित्व, यानी कि जो लोग क्या है सम्माननीय होते हैं, पूजनीय व्यक्तित्व होते हैं, उनको ही बोलते हैं रिवियर्ड फिगर।
तो उनकी जो विरासत है उनको क्या है, जीवित रखने के लिए लड़ाई लड़ी है। अब कौन से सम्माननीय व्यक्तित्व, सच इज जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, इन राम मनोहर लोहिया। तो ये जो व्यक्तित्व है, इनकी जो विरासत है, जो परंपरा है, उनको जीवित रखने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द रूलिंग पार्टीज। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंटेंस है वो है पेसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। आपने पढ़ा होगा एक्टिव एंड पेसिव, तो ये सेंटेंस है पेसिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखो एक्टिव और पेसिव में क्या अंतर होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि लड़कियां कपड़े धो रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे कि गर्ल्स आर वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कि लड़कियां कपड़े धो रही है। ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और एक्टिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अगर हमें पेसिव वॉइस में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जब भी किसी सेंटेंस को पेसिव वॉइस में बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा आगे लग जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है। तो ये जो सेंटेंस है कि गर्ल्स आर वॉशिंग क्लॉथ्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स को हमेशा आगे लगा देते हैं। तो अभी कैसे बनेगा कि क्लॉथ्स आर, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, उसके बाद में हमेशा लगता है बीइंग। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो हमेशा बीइंग लगाते हैं। तो इसको ऐसे बनाएंगे कि क्लॉथ्स आर बीइंग, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर आया है वॉशिंग, तो हम पैसिव वॉइस में इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। तो क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, यानी कि कपड़े धोए जा रहे हैं। अब किसके द्वारा धोए जा रहे हैं? गर्ल्स के द्वारा। तो ऐसे लगाएंगे कि बाय द गर्ल्स, यानी कि क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय द गर्ल्स, तो कपड़े लड़कियों के द्वारा धोए जा रहे हैं। अब ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। और कोई भी अगर पेसिव का सेंटेंस है तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, इस चीज का ध्यान में रखना आपको। वैसे यहाँ पर आया है कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द रूलिंग पार्टीज। अब देखो यहाँ पर लगी है हेल्पिंग वर्ब आर, और आर के बाद में आया है बीइंग मेड, और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है मेड। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। और जो आगे है एफर्ट्स, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, और हमेशा प्रयास करने के लिए हम मेक एफर्ट्स लगाते हैं, डू एफर्ट्स नहीं लगाते, इसीलिए यहाँ पर आया है मेड। तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड, यानी कि प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है। अब किसके द्वारा? बाय द रूलिंग पार्टीज, यानी कि जो रूल करने वाली पार्टी है, यानी कि सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब किस चीज़ के? टू वीकन, यानी कि कमजोर करने के लिए। किस चीज़ को? बाबा साहेब्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बाबा साहेब जो अम्बेडकर है उन्होंने जो संविधान बनाया है उसको कमजोर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वी मस्ट रिमेन विजिलेंट। देखो रिमेन का मतलब होता है बने रहना, और विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या फिर चौकन्ना। तो वी मस्ट रिमेन विजिलेंट, यानी कि हमें क्या है चौकन्ना या फिर सतर्क बने रहना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा। रेफरिंग टू द कास्ट सर्वे। अब देखो यहाँ पर आया है रेफरिंग, जो कि बना है रेफर से। रेफर के भी अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो रेफर का मतलब होता है भेजना। जब भी हम बात करते हैं कि उसे क्या है दिल्ली रेफर कर दिया गया है, जब भी कोई बीमार होता है तो बोलते हैं ना कि उसे रेफर कर दिया गया दिल्ली। तो रेफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसको भी रेफर बोलते हैं। और एक रेफर का मतलब होता है जिक्र करना। न्यूज़पेपर में प्राय कर जिक्र करने के लिए ही रेफर का यूज किया जाता है। तो रेफरिंग, तो जब भी स्टार्टिंग में आईएनजी वाली वर्ब आए तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि करते हुए, जाते हुए, आते हुए। तो यहाँ पर आया है रेफरिंग, तो जिक्र करते हुए किसका? टू द कास्ट सर्वे। अब देखो कास्ट का मतलब होता है जाति, और सर्वे का मतलब होता है जांच करना या फिर सर्वेक्षण करना। तो रेफरिंग टू द कास्ट सर्वे, यानी कि जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कंडक्टेड। कंडक्ट का मतलब होता है करवाना, तो जो कि करवाई गई थी। कब? ड्यूरिंग द 17 मंथ टेन्योर। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। द 17 मंथ टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, तो जो कि 17 महीने के कार्यकाल के दौरान करवाई गई थी। अब किसका कार्यकाल? ऑफ द आरजेडी लेड महागठबंधन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर है आरजेडी लेड। लेड का मतलब होता है नेतृत्व। तो क्या है आरजेडी के नेतृत्व वाली जो महागठबंधन गवर्नमेंट थी, यानी कि जो महागठबंधन सरकार थी इन द स्टेट, यानी कि राज्य में, तो उस समय क्या है ये कास्ट सर्वे करवाया गया। अब देखो आगे जो सेंटेंस आया है वो आया है कोमा के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब वो किसी ना किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा जानकारी दी होती है। तो यहाँ पर जो आया है ना कि महागठबंधन, तो उसके बारे में बताया गया है कि विच फेल, जो कि क्या है फेल हो गया। फेल का मतलब है गिरना, समाप्त होना। तो वो जो महागठबंधन था वो क्या है समाप्त हो गया। आफ्टर मिस्टर कुमार पार्टेड वेज, तो यहाँ पर आया है मिस्टर कुमार, ये आया है नीतीश कुमार के लिए। और आगे आया है पार्टेड वेज।
पार्टेड वेज का मतलब होता है अलग हो जाना। तो क्या नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बाद क्या है वो गठबंधन समाप्त हो गया। विद इट, यहाँ पर इट आया है गठबंधन के लिए। तो क्या जब नीतीश कुमार क्या गठबंधन से अलग हुए तो वो क्या समाप्त हो गया इन 2024 यानी कि 2024 में। द सीनियर आरजेडी लीडर सेड, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। तो आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा वी डिड जस्टिस टू एवरीवन। वी डिड जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय करना। तो हमने न्याय किया टू एवरीवन यानी कि सभी के साथ, बाय कंडक्टिंग यानी कि करवा करके क्या चीज़, कास्ट बेस्ड सर्वे यानी कि जाति आधारित सर्वेक्षण करवा के क्या है हमने सभी के साथ क्या न्याय किया है। इन इंक्रीजिंग, और क्या बढ़ा करके इंक्रीज करके क्या चीज़, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण यानी कि आरक्षण को बढ़ा करके 265% यानी कि 65% तक क्या है आरक्षण को बढ़ा करके क्या है हमने लोगों के साथ न्याय किया। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। तो हाउएवर एज सून एज, अब देखो यहाँ पर आया है एज सून एज, ये है एक कंजक्शन जिसका मतलब होता है जैसे ही। तो जब भी हमें बोलना हो कि जैसे ही तो वहाँ पर लगाते हैं एज सून एज। तो हाउएवर एज सून एज, हालांकि जैसे ही द महागठबंधन गवर्नमेंट फेल, तो जैसे ही जो महागठबंधन सरकार है वो गिरी, फेल हुई, द डबल इंजन गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर है डबल इंजन, ये वर्ड राजनीति में काफ़ी यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कि केंद्र और राज्य में जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तब इस वर्ड का यूज किया जाता है डबल इंजन, यानी कि केंद्र में भी सरकार होती है और राज्य में भी होती है, क्या दोनों तरफ होती है, इसलिए यूज करते हैं डबल इंजन। तो द डबल इंजन गवर्नमेंट यानी कि जो डबल इंजन जो सरकार है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि केंद्र में तो है बीजेपी और क्या है बिहार राज्य में है नीतीश कुमार की यानी कि एनडीए सरकार है, यानी कि दोनों तरफ क्या एक ही सरकार है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है डबल इंजन। तो द डबल इंजन गवर्नमेंट यानी कि जो डबल इंजन सरकार है डेल्ट बॉडी ब्लो। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्ट बॉडी ब्लो, ये है एक ईडियम यानी कि मुहावरा जिसका मतलब होता है एक बड़ा झटका देना। तो क्या है जो डबल इंजन सरकार है उसने क्या है एक बहुत बड़ा झटका दिया टू इट यानी कि उससे। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही क्या है महागठबंधन सरकार गिरी तो जो डबल इंजन सरकार है उसने क्या है बड़ा झटका दे दिया। द सेम, वैसे ही डबल इंजन गवर्नमेंट यानी कि जो डबल इंजन सरकार है हैज़ डिप्राइव्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है डिप्राइव्ड। अब देखो डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना या फिर कोई चीज़ छीन लेना, तो उसे बोलते हैं डिप्राइव। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है डिप्राइव्ड। तो जो डबल इंजन सरकार है उसने क्या है वंचित कर दिया या फिर छीन लिया दलित्स एंड ट्राइबल्स यानी कि दलितों से और ट्राइबल से। ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी जनजाति। तो क्या दलित और जो आदिवासी है उनसे क्या छीन लिया है, उन्हें वंचित कर दिया किस चीज़ से, ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण यानी कि आरक्षण से उन्हें क्या वंचित कर दिया। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। तो उन्होंने आगे कहा कि वही डबल इंजन सरकार क्या है दलितों और आदिवासियों को क्या है आरक्षण से वंचित कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों जितना हो सके हमारी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और वैसे मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।